केंद्र सरकार ने अपने 28 नवंबर के उस आदेश को वापस ले लिया है जिसके तहत स्मार्टफोन कंपनियों से फोन में संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करके बेचने को कहा गया था। इस फैसले के बाद देश भर में प्राइवेसी और स्वतंत्रता को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है। दूरसंचार विभाग यानी डीओटी ने 90 दिनों के अंदर आदेश का पालन करने के लिए कहा था और 120 दिनों में डीओटी को कंप्लायंस रिपोर्ट दी जानी थी। अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि संचार साथी ऐप को अनिवार्य ना बनाकर स्वैच्छिक रखा जाएगा, क्योंकि लोग खुद ही इस ऐप को तेजी से अपना रहे हैं। बता दें कि पिछले 24 घंटे में इस ऐप को लाखों लोगों ने डाउनलोड किया है और अब सरकार का मानना है कि लोग इसे बिना किसी बाध्यता के भी अपना रहे हैं। इससे पहले आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने सरकार के फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया था। ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी में लिखा है कि आईफोन यूजर्स से कैमरा, फोटो और फाइल देखने की इजाजत मांगी जाएगी। एंड्रॉइड फोन में तो कॉल लॉग, मैसेज और फोन कॉल तक की पहुंच मांग रहा है। एप्पल को डर है कि इस ऐप के जरिए फोन की जासूसी की जा सकती है। यही वजह है कि उसने अपने फोन में संचार साथी ऐप डालने से इनकार कर दिया था। आप चाहे तो ऐप रख सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। सरकार के इस आदेश पर हंगामा होने के बाद दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये ऐप पूरी तरह वैकल्पिक है। यूजर चाहे तो इसे रखे, चाहे तो कभी भी डिलीट कर दे। अब जानते हैं मामला क्या था। 28 नवंबर को सरकार ने आदेश जारी किया था कि भारत में बनने और बिकने वाले सभी स्मार्टफोन्स में संचार साथी ऐप पहले से मौजूद होना चाहिए और यूजर इसे हटा नहीं सकेंगे। डीओटी ने इस बदलाव को लागू करने के लिए कंपनियों को 90 दिन का समय दिया गया था। इस आदेश के बाद तमाम स्मार्टफोन कंपनियों और लोगों की ओर से शिकायतें आनी शुरू हो गई थी। स्मार्टफोन कंपनियों ने इस फैसले को उनकी पॉलिसी के खिलाफ बताया और लोगों ने इसे अपनी प्राइवेसी में दखल के तौर पर देखा। बढ़ते विवाद के बीच मंगलवार को सरकार की ओर से इसे लेकर सफाई आई थी कि ये एक ऑप्शनल ऐप होगा और यूजर चाहे तो इसे आसानी से डिलीट कर सकेंगे। सरकार की सफाई आने के बावजूद आईफोन बनाने वाली कंपनी ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया था। एप्पल ने इस फैसले को अपनी पॉलिसी के खिलाफ माना था, क्योंकि वो अपने यूजर्स को फोन में किसी भी ऐप को प्री इंस्टॉल करके नहीं देते। इसके अलावा एप्पल ने संचार साथी को लेकर यूजर्स की प्राइवेसी के लिए चिंता भी जताई थी। इसके बाद अब खबर आई है कि सरकार ने इस फैसले को वापस लेते हुए फोन में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल देने की शर्त खत्म कर दी है। सरकार ने इसे लेकर कहा था कि संचार साथी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है। अब तक 1.4 करोड़ लोग इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। हर दिन करीब 2000 साइबर फ्रॉड केस ऐप के जरिए रिपोर्ट किए जा रहे हैं। बता दें, पिछले 24 घंटे में 6 लाख नए यूजर ऐप से जुड़े हैं। ये आम दिनों की तुलना में 10 गुना ज्यादा है। ऐसे में सरकार का कहना है कि ये आंकड़े लोगों के भरोसे को दर्शाते हैं। इस वजह से सरकार ने फैसला लिया कि ऐप को अनिवार्य नहीं बल्कि वैकल्पिक रखा जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो। बाकी की टेक वीडियोस के लिए एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।